सोनम भाभी मुझसे मिलोगे? मैं चौंक गया। कहाँ होटल ब्लू डायमंड, रूम 306। अभी इतनी रात को होटल? मैं बिना वक्त गंवाए होटल पहुंचा। रूम नंबर 306 के बाहर खड़ा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। भाभी वो बालकनी में खड़ी थीं। हल्की हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। मैं अंदर आया और तभी नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन के आने में अभी 15 मिनट बाकी थे और प्लेटफॉर्म हल्की भीड़ से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपने बैग को एक हाथ से संभालते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी मेरी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी जो नीली साड़ी में खड़ी थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। तभी अनाउंसमेंट हुआ, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। वो औरत भी मेरी तरह ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब ट्रेन आई तो हम दोनों एक ही A1 कोच में चढ़े। मैंने अपनी सीट ली और देखा कि वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी। मन ही मन खुशी हुई, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने हल्की हिम्मत दिखाते हुए कहा, आप दिल्ली से ही जा रही हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मुंबई जा रही हूं। आप बातों का सिलसिला चल निकला। उसने अपना नाम बताया, सोनम। जब मैंने उसके हाथ में मंगलसूत्र देखा तो समझ गया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुश नहीं थी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आपके हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं? उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा और फिर खिड़की की तरफ देखने लगी। फिर धीरे से कहा, नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दिल को धक्का लगा। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द साफ झलकने लगा था। रात हो चुकी थी। ट्रेन की हल्की हल्की हिलती लाइट्स और बाहर अंधेरे में भागते पेड़ सफर को और भी दिलचस्प बना रहे थे। सोनम भाभी और मैं बातें करने लगे। धीरे धीरे उसकी उदासी कम होने लगी और मुस्कान लौट आई। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बातें सुनकर मन हल्का हो जाता है, उसने कहा। मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था। क्या मैं उसे पसंद करने लगा था? रात के करीब 2 बजे, जब पूरा डिब्बा सो चुका था, तब अचानक ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर कुछ लोग तेज तेज बातें कर रहे थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी सोनम भाभी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे में हंगामा मच गया। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चोर चोर। हम दोनों ने चौंक कर देखा। कुछ लोग नकाब पहने अंदर घुस आए थे। उन्होंने कुछ यात्रियों से पर्स और मोबाइल छीन लिए। मैंने तुरंत सोनम भाभी का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे कर दिया। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर एक चोर को पीछे से जोरदार घूंसा मारा। वो गिर पड़ा और बाकी चोर डरकर भाग गए। पूरे कोच में तालियां गूंजने लगीं। सोनम भाभी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, एहसास। हंगामे के बाद ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार में आ गई। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा किया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। रात के अंधेरे में, ट्रेन की हल्की हल्की रोशनी में हम दोनों के बीच वो फासले मिट चुके थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और शायद उसी पल हमें समझ आ गया था कि यह सफर सिर्फ मुंबई तक का नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। सुबह की हल्की धूप ट्रेन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मेरा सिर अब भी उसी एहसास में डूबा हुआ था। सोनम भाभी की छुअन, उनकी सांसों की गर्माहट, वो रात का सन्नाटा और हमारे बीच की वो अनकही बातें। मैंने धीरे से नजरें घुमाई। सोनम भाभी खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी,
जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर खुद को रोक रही हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुंबई आ रहा है उन्होंने। मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, मगर कुछ बोली नहीं। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या वो अब चली जाएंगी और ये रात सिर्फ एक मीठी याद बनकर रह जाएगी? ट्रेन जैसे ही मुंबई सेंट्रल पहुंची, वहां की हलचल देखते ही मेरा मन बेचैन होने लगा। सोनम भाभी अपना बैग उठाकर खड़ी हो गईं। अब मैंने धीरे से पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुछ पल चुप रहीं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब बस, जिंदगी अपनी राह पर लौट आएगी। मेरे अंदर एक टीस उठी। क्या सच में बस इतना ही था? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने एक टैक्सी रोकी, अंदर बैठी और खिड़की से मेरी तरफ देखते हुए बोली, खुद का ख्याल रखना। और हाँ, सफर खूबसूरत था। टैक्सी चल पड़ी और मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक खालीपन था। अचानक एक कॉल। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त रोशनी के घर पर था, लेकिन मन अब भी अटका हुआ था। ट्रिन ट्रिन। फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो, पहचाना? मैंने एक सेकंड सोचा, फिर जैसे ही वो जानी पहचानी आवाज सुनी, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सोनम भाभी, मुझसे मिलोगे? मैं चौंक गया। कहाँ? होटल ब्लू डायमंड, रूम 306। अभी इतनी रात को होटल में बिना वक्त गंवाए होटल पहुंचा। रूम नंबर 3 106 के बाहर खड़ा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। भाभी वो बालकनी में खड़ी थीं। हल्की हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। मैं अंदर आया और तभी उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मेरा दिमाग चौकन्ना हो गया। भाभी, सब ठीक है? वो मेरी तरफ मुड़ी और उनकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। आकाश, अगर मैं कहूं कि ये सफर सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसकी एक वजह थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब, वो धीरे से मेरे करीब आईं और फुसफुसाईं, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ 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 सोनम भाभी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आकाश, जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। अब मेरे होश उड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा है भाभी? लेकिन उससे पहले ही दरवाजे की कुंडी घुमाई जाने लगी। कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। धड़ 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 सोनम भाभी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आकाश, जो भी हो, दरवाजा मत खोलना, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मेरा दिमाग अब और तेजी से चलने लगा। आखिर कौन था बाहर? और भाभी इतना क्यों डर रही थीं? मैंने उनकी आंखों में झांक कर पूछा, भाभी, सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो एक पल को चुप रहीं, फिर हल्की आवाज में बोली, मुझे बचा सकते हो। मुझे बचाने के लिए तुम्हें पहले सच बताना होगा। मैंने दृढ़ता से कहा। उन्होंने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। आकाश, मतलब मेरा नाम सोनम नहीं बल्कि निधि है, और मैं अपने पति से भाग रही हूं। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया। तभी दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। खोलो दरवाजा। हमें पता है तुम अंदर हो सोनम भाभी, यानी निधि डर के मारे मुझसे चिपक गईं। आकाश, प्लीज, वो लोग मुझे मार डालेंगे। अब मेरे भी हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा। तीसरी मंजिल पर थे। भागना नामुमकिन था भाभी। मेरा मतलब निधि, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मेरा पति राकेश। वो एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है। मैं बहुत समय से उसकी कैद में थी। किसी तरह भाग पाई हूं। अब मेरे होश उड़ चुके थे। दरवाजा टूटा और गोलियां चली। धड़ाम! दरवाजा जोर से टूटा और 2 लोग अंदर घुस आए। उनके हाथ में बंदूकें थीं। तू यहां छुपी थी साली, एक आदमी गुर्राया। सोनम भाभी मुझसे कसकर चिपक गई। मैंने झट से पास रखी कुर्सी उठाई और एक आदमी के सिर पर दे मारी। भागो! मैंने चिल्लाते हुए सोनम भाभी का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर भाग निकला। गोलियां चलीं। बॉम्ब बॉम्ब! सीढ़ियों से भागते हुए हमने होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे पीछे थे। सड़क पर आकर मैंने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर, बस जल्दी से कहीं भी ले चलो। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो मैंने निधि की तरफ देखा। अब आगे क्या वो मेरी आंखों में देख रही थी? आकाश, तुम जानते भी नहीं कि तुमने मेरी जान बचाकर कितना बड़ा एहसान किया है। तो क्या अब तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओगी? मैंने धीमे स्वर में पूछा। वो थोड़ा मुस्कुराई और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। शायद नहीं, उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं। हमारे बीच अब कोई डर नहीं था, कोई फासला नहीं था। वो मेरी बाहों में सिमट गईं।
क्या ये प्यार था? शायद हाँ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी तो दोस्तों। यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।